दोस्तों, परंपरागत खेती के मुकाबले सब्जियों में लगाने का जो खर्चा होता है वो कहीं ज़्यादा होता है। 2 से 3 गुना या इससे ज़्यादा खर्चा भी सब्जियों में हो जाता है। कुछ एक सब्जियां तो ऐसी है जिनमें लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक लगभग 70-80 हज़ार रुपये तक का खर्चा हो जाता है और कुछ एक सब्जियों में ये खर्चा लाख रुपए तक भी चला जाता है अगर आप 1 एकड़ में इस प्रकार की सब्जियां लगाते हैं। काफ़ी किसान भाई हैं जो सब्जियां लगाना तो चाहते हैं, सब्जियों से अच्छी कमाई करना चाहते हैं, लेकिन इस खर्चे को देखते हुए वो सब्जियों की खेती नहीं कर पा रहे हैं। मतलब या तो नए किसान भाई होते हैं वो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते हैं क्योंकि मतलब विश्वास नहीं होता है कि इतना खर्चा कर रहे हैं प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा, या जो किसान भाई आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं इतना खर्चा वो सब्जियों में नहीं कर पाते हैं, या जो किसान भाई इतना खर्चा पहली बार सब्जियों में करना ही नहीं चाहते कि भाई हम तो कम खर्चे वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं जिसमें प्रॉफिट भी हमें काफ़ी अच्छा मिल जाए और लगाने का खर्चा भी काफ़ी कम हो। तो आज का वीडियो नए और छोटे किसान भाइयों को ध्यान में रख के बनाया गया है ताकि आप भी आने वाले इस सीजन में बिल्कुल कम खर्चे में इन सब्जियों को लगाकर काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाले इस सीजन में निकाल सके। आज इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी फसलें बताने वाला हूं जिनको अगर आप आने वाले इस अगस्त माह में लगाते हैं तो इनमें लगाने का खर्चा तो आपका बिल्कुल कम खर्चे में, यानी कि ना के बराबर खर्चे में आप इन चारों सब्जियों को लगा सकते हैं। मंडी भाव भी कम खर्चे में लगाने के बावजूद आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेंगे, हाईएस्ट मंडी भाव मिल जाएंगे, जोरदार आपको इन सभी सब्जियों से उत्पादन मिल जाएगा और एक अच्छा प्रॉफिट आने वाले इस अगस्त माह में आप इन चारों सब्जियों को लगाकर निकाल सकते हैं। आज इस वीडियो में इन चारों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कब तक आपको इनकी बुआई करनी है, किस तरह से आप इनसे ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आप इस अगस्त माह में सब्जियां लगाना चाहते हैं और बिल्कुल कम खर्चे में सब्जियां लगाकर अच्छी कमाई अगर आने वाले सीजन में करना चाहते हैं तो पहले नंबर पे तो आप शकरकंद की बुआई कर सकते हैं। और शकरकंद एक ऐसी फसल है जिसको आप इस सीजन में लगाते हैं, यकीन मानिए इस समय लगाई जाने वाली सब्जियों में आपको काफ़ी ज़बरदस्त तो मंडी भाव देके जा सकती है। मंडियों में काफ़ी अच्छी खासी डिमांड आने वाले सीजन में इसकी देखने को मिलेगी और उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है। लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है, इसमें ना के बराबर खर्चे में आप इसको लगा सकते हैं। ये मानिए लगाने के बाद में हार्वेस्टिंग तक स्प्रे टैंक लेके बाड़ी में भी नहीं जाना पड़ेगा आपको, मतलब एक भी स्प्रे आपको नहीं करना पड़ेगा, फर्टिगेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस बुआई से पहले थोड़े से खाद उर्वरक डाल दीजिए और उसके बाद में आप इसकी बुआई कर दीजिए। ना ही तो किसी ड्रिप इरिगेशन की ज़रूरत है, ना ही किसी और सिस्टम की ज़रूरत है। अगर आपके पास है तो ड्रिप इरिगेशन से लगा लीजिए, वरना फव्वारा विधि या नालियाँ बनाकर जिस विधि से आप इसको लगाना चाहें, क्यारियाँ बनाकर जिस विधि से मतलब आप लगाना चाहें उस विधि से लगा सकते हैं। देखिए, जिन किसान भाइयों ने अब तक शकरकंद की बुआई कर दी है उनको तो इसके मंडी भाव कम से कम 30 से 35 रुपए तक के मिलने वाले हैं, इतने मंडी भाव मिल जाएंगे। और अगस्त में अगर आप लगाते हैं तो 25 रुपए के मंडी भाव तो कहीं नहीं जाने वाले। अगर अगस्त के आखिरी सप्ताह तक भी आप इसकी बुआई करते हैं तब भी 25 रुपए के मंडी भाव तो इसके आपको आराम से मिल जाते हैं। लास्ट ईयर पूरी सीजन में 25 रुपए से डाउन इसके मंडी भाव नहीं आए थे। और हाँ, शकरकंद का उत्पादन इतना निकलता है कि अगर 15-20 रुपए के मंडी भाव भी आपको दे जाए ना तो भी इससे अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। 200 से लेकर 300 क्विंटल या इससे ज़्यादा भी उत्पादन शकरकंद की फसल से निकाला जा सकता है, वो भी बिल्कुल कम खर्चे में। तो इससे अगर आपको 25 रुपये 20-25 रुपए के मंडी भाव भी अगर आपको मिल जाते हैं तब भी एक अच्छा प्रॉफिट बिल्कुल कम खर्चे में शकरकंद लगाकर आप निकाल सकते हैं। और बुआई से पहले भी इसमें कोई ज़्यादा खाद उर्वरकों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास है तो 1-2 ट्राली आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा, अच्छी तरह से सड़ी हुई। लेकिन काम शुरू करने से पहले एक गहरी जुताई इसमें आप जरूर कर दीजिएगा। चाहे आपने गर्मियों में भी गहरी जुताई की है फिर भी एक गहरी जुताई कर दीजिएगा ताकि कंद की साइज आपको अच्छी मिले और उत्पादन आपको काफ़ी जोरदार मिले। तो एक मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करें, उसके बाद में इसमें गोबर की खाद डालें 1-2 ट्रॉली। 30-35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें आप जरूर डाल दें और अगर डीएपी खाद डालना चाहें तो 30-40-50 केजी तक आप डीएपी खाद इसमें डाल सकते हैं और कोई ज़्यादा खाद उर्वरक इसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद भी आपको किसी भी तरह का स्प्रे, किसी भी तरह का फर्टिगेशन वगैरह इसमें करने की जरूरत नहीं है। बेड बना के करना चाहें तो ड्रिप इरिगेशन है तो बेड बना के कर लीजिएगा। और अगर
स्प्रिंकलर सिस्टम या मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम है तो उससे भी आप इसको लगा सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट आने वाले सीजन में शकरकंद की फसल से आप ले सकते हैं। तो लगाने का खर्चा मतलब काफ़ी कम है, क्योंकि खाद उर्वरक जो बेसल डोज आप डालेंगे वो खर्चा होगा, थोड़ा सा इसमें आपका नर्सरी का खर्चा होगा। नर्सरी हर क्षेत्र में और हर एक एरिया में मतलब आपको आराम से इसकी मिल जाती है, कोई ज़्यादा कॉस्टली भी इसकी नर्सरी जो है वो नहीं आती है। हमारा एरिया में मैक्सिमम मतलब 500-600, मैक्सिमम आपके एरिया में 700 रुपये क्विंटल तक आपको मिल सकती है। उसके बाद में कटिंग करके ये आपको लगानी होती है। लगभग 6-7 क्विंटल तक आपका जो बीज है वो लग जाता है। इतना तो अगर नर्सरी आप लेके आते हैं तो मतलब 2-2.5 हज़ार रुपये का आपका नर्सरी का जो खर्चा है वो होता है, और कोई ज़्यादा खर्चे इसमें नहीं होते हैं। और ये एक ऐसी फसल है जिसमें किसी भी तरह की कोई रोग बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब ना ही तो कोई जड़ से संबंधित बीमारियाँ इसमें देखने को मिलती है, ना ही कोई रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप इतना ज़्यादा होता है, और ना ही कोई और कीट इसमें इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। मतलब बिल्कुल कम खर्चे में और बिल्कुल आसान तरीके से आप शकरकंद लगाकर एक अच्छी कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। इसके बाद में अगली फसल की बात करें तो बिल्कुल कम खर्चे में इस समय पे आप गाजर लगा सकते हैं। गाजर में भी आपका लगाने का खर्चा काफ़ी कम होने वाला है, बिल्कुल कम खर्चे में, और गाजर में मुनाफे के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट गाजर की फसल आपको देके जा सकती है। गाजर भी आपको कम से कम 200 से लेकर 300-350 क्विंटल तक उत्पादन आपको देके जा सकती है। अगस्त में लगाई गई गाजर, हालांकि जिन्होंने जुलाई में लगा दी है उनको तो इसका जो उत्पादन है वो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन अगस्त में अगर आप इसकी बुआई करते हैं, अगस्त में भी 15-20 अगस्त तक अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो एकदम सही समय है, मंडी भाव के लिहाज से भी और उत्पादन के लिहाज से भी। तो 15-20-25 अगस्त तक अगर आप लगाना चाहते हैं तो जो गाजर है उसकी बुआई कर सकते हैं। इसमें भी आप एक गहरी जुताई कर लीजिए, ज़्यादा खाद उर्वरक इसमें भी आपको नहीं डालने पड़ेंगे। सड़ी हुई गोबर की खाद है तो 1 से 2 क्विंटल डाल दीजिए, वरना कच्चा गोबर इसमें आपको नहीं डालना है। तो इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो गोबर की खाद है वो आपको इसमें नहीं डालनी है। म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 से 35 kg इसमें आपको डालना है। DAP खाद भी आप इसमें डाल सकते हैं, 40-50 kg तक DAP खाद आपको डालनी है। तो बुआई से पहले अगर आप डालना चाहें तो 15 से 20 kg डाल दें, और बुआई के समय नहीं डालना चाहते तो बाद में आप डाल सकते हैं, लेकिन एक ही बार डालनी है। ज़्यादा इसमें यूरिया खाद का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर आप बाद में डालेंगे तो वो भी सही रहेगा। बेसल डोज में अगर आप नहीं डालना चाहते तो बाद में अगर ज़रूरत हो तो आप डाल दीजिएगा, अदरवाइज इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये मतलब एक सिंपल से खर्चे में आप गाजर भी लगा सकते हैं। अगस्त में लगाई गई गाजर के भी आपको 25 रुपये से लेकर 30-35 रुपये तक के मंडी भाव मिल जाते हैं, और लगाने का खर्चा काफ़ी कम होने की वजह से आप इससे भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आप नए किसान हो या फिर आप चाहे अनुभवी किसान हो, इसमें कोई ज़्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं। इसमें भी आपको किसी भी प्रकार की रोग बीमारियां देखने को नहीं मिलेगी, ना ही कोई फर्टिगेशन वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अभी अगर आपके पास समय नहीं है या अभी अगर आप नहीं लगाना चाहते तो देखिए गाजर के लिए अभी आपके पास समय पड़ा है। अभी आप देखिए 15 अगस्त से लेकर और 15-20 सितंबर तक आप लगा सकते हैं इसको। 15-20 सितंबर तक भी अगर आप लगाते हैं तब भी अच्छे खासे मंडी भाव इसके लिए जा सकते हैं। हालांकि इससे बाद में अगर आप लगाते हैं, अक्टूबर माह में लगाते हैं या सितंबर के अंतिम सप्ताह तक लगाते हैं, तब बाद में जाके इसके भाव जो है थोड़े कम आ जाते हैं। तब लगाई गई गाजर भी अगर अक्टूबर में लगाते हैं तब भी 15 से 20 रुपए के मंडी भाव कहीं नहीं जाने वाले। तो अगर बाद में आप लगाना चाहते हैं, अगस्त के मध्य तक टेम्परेचर ज़्यादा है तो अगस्त के अंतिम सप्ताह तक भी आप लगा सकते हैं। मतलब कि जो किसान भाई रिस्क नहीं लेना चाहते, टेम्परेचर ज़्यादा रहते हैं तो थोड़ा सा इसमें जो रिस्क है वो थोड़ा ज़्यादा होता है प्लांट वगैरह निकलने का टेम्परेचर की वजह से, तो अगस्त के अंतिम सप्ताह में लगा सकते हैं या सितंबर के पहले सप्ताह तक आप गाजर की बुआई कर सकते हैं। तब लगाई गई गाजर भी आपको जोरदार मंडी भाव देके जा सकती है। उत्पादन लेट लगाएंगे तो ज़्यादा मिलेगा और अगेती लगाएंगे तो थोड़ा कम मिलेगा। दोस्तों अगली फसल के लिए आगे बढ़ने से पहले नए किसान भाइयों को एक चीज़ का यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह की गलतियाँ जो है ना वो नए किसान भाई करते हैं। जैसे इस वीडियो में हम 4 फसलों के बारे में बात करने वाले हैं, इनमें से एक फसल उठाएंगे अपनी पसंद की और उसके बाद में पूरे एरिया में उसी फसल को लगा के बैठ जाएंगे। ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। चाहे कितने भी ज़्यादा चांस हो उस फसल के मंडी भावों के और उत्पादन के, फिर भी कभी भी आपको एक ही फसल नहीं लगानी है। आज इस वीडियो में मैं आपको जो 4 फसलें बता रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के और कई सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। इसलिए आपको अगर आप 1 एकड़ में सब्जियां लगा रहे हैं तो इन चारों सब्जियों का चुनाव आपको करना है, ताकि अगर एक फसल डाउन भी रह जाती है किसी भी कारण से तो 3 फसलों से बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। और चारों सब्जियां ऐसी हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के चांस हैं आने वाले इस सीजन में अगर आप लगाते हैं इनको। तो जब भी आप सब्जियां लगाएं तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। इन चारों सब्जियों का आपको चुनाव करना है ताकि नुकसान के जो चांसेज हैं, जो रिस्क होता है सब्जियों में, वो आपका कवर हो जाता है इस तरह से अगर आप सब्जियां लगाते हैं। तो कम खर्चे वाली सब्जियां हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाही करें, गलती करें। इसमें आपके जो प्रॉफिट के चांसेज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट के चांसेज हैं, जहाँ पर हम 2
2-3 लाख रुपए के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, वो आपका जो सपना है वो पूरा हो सकता है अगर आप इस तरह से काम करते हैं सब्जियों में। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो मूली लगा सकते हैं इस समय पे किसान भाई। मूली में भी लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है, जितना खर्चा आपका गाजर में हो रहा उतने ही खर्चे में आप मूली लगा सकते हैं। और मूली में भी आने वाले सीजन में जो मंडी भाव है वो आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे, लेकिन इसकी बुआई जो है अब आपको थोड़ी जल्दी कर लेनी है, अब आपको लेट नहीं करना है, क्योंकि 15 अगस्त के बाद में अगर आप मूली की बुआई करते हैं तब बाद में जाके इसके भाव में जो है थोड़ी गिरावट आ जाती है। इतनी ज़्यादा तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी अब लगाई गई मूली के जितने मंडी भाव मिलेंगे उतने ज़्यादा बाद में नहीं मिलेंगे। तो अब अगर आप मूली की बुआई कर लेते हैं तो 15 से 20 रुपए के मंडी भाव मूली से आपको मिल जाते हैं, और मूली से 15 से 20 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं तो बिल्कुल कम खर्चे वाली फसल होने की वजह से इससे भी हम अच्छी खासी कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं, क्योंकि इसका उत्पादन और भी ज़्यादा बैठता है, क्योंकि पत्ते भी इसके साथ में जाते हैं मंडियों में। इस वजह से इसका उत्पादन काफ़ी ज़ोरदार रहता है, लगाने का खर्चा इसमें काफ़ी कम है। 200-300 क्विंटल तक आपको इसका उत्पादन मिल जाता है अगर आप ठीक तरीके से इसकी खेती करते हैं। मूली में क्या होता है, प्लांट के निकलने की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा आती हैं, इस वजह से काफ़ी किसान भाइयों का जो उत्पादन है वो डाउन रह जाता है। तो इसमें आप लगाने से पहले जो गोबर की खाद है वो कच्ची आपको नहीं डालनी है, कच्चा गोबर आपको नहीं डालना है। इस तरह की गलतियां करेंगे तो आपके जो प्लांट है वो काफ़ी हद तक खराब हो सकते हैं। जो सड़ी हुई गोबर की खाद है वो भी आपको सीमित मात्रा में डालनी है, मैक्सिमम 1 से 2 ट्राली 1 एकड़ में, इससे ज़्यादा आपको गोबर की खाद नहीं डालनी है। 1 एकड़ में मूली के लगने वाले बीज की मात्रा की बात करें, लगभग 4-4.25 kg तक आपका बीज जो है इस समय पे अगर आप लगाते हैं तो लग जाता है। इतना बीज आपको डाल देना है, लेकिन 1 एकड़ में आपको नहीं लगानी है मूली, थोड़ी एरिया में लगानी है। 1 एकड़ में अगर आप पहली बार सब्जियां लगा रहे हैं तो 1 एकड़ में आपके लिए ज़्यादा हो जाएगी। 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो 2-3 सब्जियां लगाएं, अकेली मूली आपको नहीं लगानी है। बीज की मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से मैंने आपको बताई है, 4-4.25 kg तक आपका बीज जो है वो लग जाता है। बाद में जाते हैं लगाते हैं, अगर अगस्त के अंतिम सप्ताह में या सितंबर-अक्टूबर में लगाते हैं तो बीज की मात्रा हम थोड़ी कम कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम मूली लगवाते हैं या गाजर लगाते हैं तो इस तरह की जो फसलें हैं इनमें काफ़ी अगेती होने की वजह से काफ़ी बीज जो है जर्मिनेशन में दिक्कत आ जाती है, और उसके बाद शुरुआती दिनों में कुछ प्लांट जो है वो निकल जाते हैं। तो इतना आप बीज डालें, और बीज डालने से पहले फंगीसाइड जरूर डालें। जो खाद उर्वरक आप डाल रहे हैं उसमें एक 500 ग्राम फंगीसाइड जरूर डाल दें 1 एकड़ के हिसाब से। अगर ये डालेंगे तो आपके जो मूली के प्लांट हैं उनमें निकलने की जो समस्या है वो नहीं होगी, और जल भराव जैसी इन सभी फसलों में इस तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसे प्लॉट का आपको चुनाव करना है जहाँ पे बारिश वगैरह होती है तो पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, बारिश होते ही जैसे खेतों में पानी भर जाता है, तो ऐसे प्लॉट का अगर आप चुनाव करते हैं तब भी आपकी फसलें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती हैं। तो बताए गए तरीके से आप मूली लगा के भी आने वाले सीजन में बिल्कुल कम खर्चे में अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप वास्तव में सब्जियों में नए किसान हैं तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आप इन चारों सब्जियों को लगाते हैं, क्योंकि लगाने का खर्चा इसमें काफ़ी कम है सभी सब्जियों में, क्योंकि 3 सब्जियां मैंने बता दी, एक सब्जी और बताने वाला हूं मैं। तो अगर आप इन सब्जियों को लगाते हैं तो आपका प्रॉफिट इतना होगा, जो किसान भाई लाखों के खर्चे वाली सब्जियां लगाते हैं ना, जिनमें लगाने का खर्चा लाखों में होता है, 60, 70, 80 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है, उन सब्जियों में जितनी कमाई वो करते हैं किसान भाई, उतनी कमाई आपको बिल्कुल कम खर्चे में हो जाएगी। लेकिन बताए गए तरीके से काम करेंगे और बताए गए तरीके से इन सब्जियों का सिलेक्शन करेंगे, मतलब चारों फसलों का अगर आप चुनाव कर लेंगे तो यकीन मानिए बिल्कुल कम खर्चे में। क्योंकि जो किसान भाई लगाने से पहले लाखों का खर्चा कर देते हैं, जिन सब्जियों में हमारा खर्चा हो जाता है, जैसे 1 लाख रुपए खर्च हो गया, 60-70 हज़ार रुपये खर्च हो गए, तो जब तक 60-70-80 हज़ार रुपये की फसल हमारी मार्केट में नहीं जाएगी तब तक तो हम बराबर रहने वाले हैं, उसके बाद कहीं प्रॉफिट जो है वो चालू होता है। अगली फसल की बात करें तो किसान भाई इस समय पे हरा धनिया लगा सकते हैं। हरे धनिया में भी काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिल सकते हैं अगर अगस्त माह में आप लगाते हैं, और अगस्त में भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको इसके मंडी भाव लेने हैं तो 15-20 अगस्त से पहले पहले आप इसकी बुआई करते हैं। करीब आप ये मानिए कि ज़्यादा भी नहीं तो 60-70-80 रुपये तक के मंडी भाव कहीं नहीं जाने वाले इसके। बाद में जाके मतलब इसके भाव जो है वो थोड़े डाउन आ सकते हैं। तो छोटी अवधि की फसल है, बाद में जाके अगर डाउन आ जाते हैं तो 40-45 दिन में एक हार्वेस्टिंग ली और उसके बाद में प्लॉट खाली। लेकिन इस तरह की नौबत मेरे ख्याल से अब लगाए गए धनिया में नहीं आती है कि आपको एक ही हार्वेस्टिंग में प्लॉट को खाली करना पड़े। अगर आप ऐसी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं जिसमें मल्टी कटिंग आपको मिल जाती है, मतलब 4-5 कटाई अगर आपको मिल जाती हैं, इस प्रकार की अगर आप वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक भी आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। और अगस्त में अगर आप इसको लगाते हैं, मान लीजिए कि अगस्त के मध्य तक आप
आपने इसकी बुआई की, उसके बाद में सितंबर के अंतिम सप्ताह तक आपको इससे उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 45 दिन का समय हो जाता है उस समय तक। तो सितंबर के आखिरी सप्ताह तक उत्पादन मिलता है, तो अक्टूबर, पूरे अक्टूबर आपको उत्पादन मिलेगा। तो अक्टूबर और नवंबर इन 2 महीनों में तो काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव रहते हैं। अक्टूबर में तो ज़ोरदार मंडी भाव रहते ही रहते हैं, 60, 70, 80 रुपये तक के मंडी भाव अक्टूबर में आपको आराम से धनिया देके जा सकता है। नवंबर में भी ठीक ठाक मंडी भाव रहते हैं। उसके बाद में दिसंबर में जाके इसके भाव जो है वो डाउन आ सकते हैं। तो नवंबर तक जो है इसके भाव अगर आपको ठीक मिलते हैं तो आप इसकी कटाई करते रहिए और उसको मार्केट में ले जाते रहिए। उसके बाद में अगर डाउन आ जाते हैं तो आप प्लॉट को खाली कर सकते हैं, दूसरी फसल वहाँ पे लगा सकते हैं। कुछ भी फिर से आपको डालने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की फसलें जो है दोबारा आप वहाँ पे लगा सकते हैं, यानी कि थोड़े ही दिनों में एक ही प्लॉट से आप 2 फसलें भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसी नौबत आ भी जाती है कि भाई मतलब भाव अगर अच्छे नहीं मिलते हैं मान लीजिए आपको, तो 40-45 दिन में भी आप अपने प्लॉट को खाली कर सकते हैं और फिर से वहाँ पर दूसरी फसल लगा सकते हैं। तो काफ़ी कम खर्चे वाली फसल होने की वजह से इससे भी हम काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। 15 अगस्त तक अगर आप इसकी बुआई करते हैं, बाद में अगर करते हैं तो बाद में जाके देखिए डाउन आ जाएंगे इसके मंडी भाव। तो अगस्त के पहले सप्ताह में या अगस्त के मध्य तक, कहने का मतलब है जितना जल्दी आप इसकी बुआई करेंगे उतने ही अच्छे मंडी भाव आपको इसके मिल सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में सब्जियों की 4 फसलें मैंने आपको बताई हैं और चारों फसलें ऐसी हैं जिनको बिल्कुल कम खर्चे में किसान भाई लगाकर आने वाले सीजन में अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, जिसमें नए किसान भाई भी इन सब्जियों को लगा सकते हैं और मेरे प्यारे वो किसान भाई भी इन सब्जियों को लगा सकते हैं जो ज़्यादा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं सब्जियों में, वो भी इस प्रकार की सब्जियां लगाकर काफ़ी अच्छी खासी कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और बाकी किसान भाइयों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।